अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जापान विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11 अक्टूबर से जापान ने कुछ नई अनाउंसमेंट्स की हैं विज़िट वीज़ा के लिए। विज़िट वीज़ा काफ़ी अरसे से बंद था, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए और इंडिविजुअल ट्रैवल्स के लिए, कि जो लोग अकेले ट्रैवल करना चाह रहे थे जापान के लिए एज ए टूरिस्ट, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सिर्फ इनविटेशन के ऊपर, वो भी ब्लड रिलेशंस के ऊपर ये ट्रैवलिंग हो रही थी और लोग जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और बिज़नेस इनविटेशन के ऊपर ट्रैवलिंग हो रही थी और स्टूडेंट के ऊपर जो नॉर्मल टूरिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल बैन थी जापान की तरफ से। लेकिन अब उसके ऊपर कुछ नई पेशरफ्त हो गई है, कुछ नई अपडेट्स आ गई हैं, बड़ी आसानियाँ कर दी गई हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और हमारे चैनल के ऊपर आप दोस्तों को फ़ायदा ये होता है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको हर कंट्री की नई अपडेट मिल जाती है, चाहे किसी भी कंट्री की ट्रैवलिंग के हवाले से हो, चाहे मिड ईस्ट के हवाले से, दुबई, सऊदीया वगैरह के लिए उम्रे की अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा आपको शेंजन की, यूएस की, यूके की, जापान की, कोरिया की, हर कंट्री की अपडेट आपको एक ही चैनल पे मिल जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल जाए। कुछ लोगों ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, उसकी कुछ डेडलाइंस होती हैं। कुछ दोस्तों ने अपना टूर प्लान करना होता है, कुछ कंट्रीज़ लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऑफ़र्स निकाल देती हैं, कुछ एयरलाइंस पैकेजेस निकाल देती हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाती है और आप साथ ही उस ऑफ़र का, उस पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने 11 अक्टूबर से इंडिविजुअल्स के लिए, जो लोग अकेले जापान का ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। इससे पहले सिर्फ जो ग्रुप टूर था, जो गाइडेड टूर था, सिर्फ वही लोग जा सकते थे, यानी कि 4-5 लोग मिल के कोई 2-3 जगह यहाँ पे डिसाइड करते थे जापान में और उसके मुताबिक अपना पैकेज बुक करवाते थे जापान में किसी भी टूर ऑपरेटर से, और वो पैकेज बुक करके पाकिस्तान में आता था और फिर आप यहाँ से ट्रैवल करके जाते थे। लेकिन अभी 11 अक्टूबर से रिलैक्सेशंस होना शुरू हो गई हैं कि अकेले भी अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और जापान में कोई आपका जानने वाला है, कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली फ्रेंड है, तो वो आपको वहाँ से इनविटेशन भेज सकता है। इनविटेशन अगर वो भेजेगा तो उस जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा और रीज़न लिखा होगा, पर्पज़ लिखा होगा आने का, कि आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, छुट्टियां गुजारने के लिए आ रहे हैं, या किसी भी कारोबारी सिलसिले में आ रहे हैं, या मुलाकात के लिए आ रहे हैं, वो आपको इनविटेशन भेजेगा और उस इनविटेशन की बेस के ऊपर आप इंडिविजुअली भी ट्रैवल कर सकेंगे। पहले ये ग्रुप गाइडेड टूर थे, लेकिन अब ये इंडिविजुअल के ऊपर आ गए हैं। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, वो है इन्विटेशन की या फिर गारंटी की। और इन्विटेशन और गारंटी लेटर इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अगर आपका कोई भी दोस्त अहबाब इस वक्त जापान में मौजूद है और वो आपको बुलाना चाह रहा है, इनवाइट करना चाह रहा है, कोई कंपनी आपको बुलाना चाह रही है घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरी के लिए, तो वहाँ से वो आपको इनविटेशन और गारंटी लेटर साइन करके भेज देगा, जो कि ओरिजिनल कापी पाकिस्तान में आएगी। और फिर उस कापी को साथ अटैच करके आप जापान की एम्बेसी से पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स भेज के ईमेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स उनको भेजेंगे, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे और आप उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक जापान एम्बेसी जाएंगे, जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इनविटेशन आ गया, आपने फ़ाइल रेडी की और जापान एम्बेसी में चले गए, ऐसा नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और फिर जापान एम्बेसी में सबमिट करवाना है। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप इंडिविजुअली जाना चाह रहे हैं और आपने जापान में कोई टूर पैकेज बुक कर रखा है वहाँ से किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू, पहले तो ये था कि पूरा ग्रुप जाता था और पूरा ग्रुप टूर पैकेज लेता था, लेकिन आप अकेले भी जापान में किसी भी ट्रैवल एंड टूर से या टूर ऑपरेटर से अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। पैकेज बुक करवा लेंगे तो फिर वो आपको वहाँ से इन्विटेशन भेज देगा, या आपका पैकेज आपको पूरा एज इट इज़ भेज देगा, जिसमें आपकी आने जाने की टिकट होगी, आपने जापान में कौन कौन सी जगह देखनी है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, आप वहाँ पे कितने दिन स्टे करेंगे, कितना एक्सपेंस होगा आपका, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन होगी। वो सारा टूर आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान में आएगा,
फिर आप उसको साथ अटैच करके, डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके, फिर आप जापान एम्बेसी में टाइम लेके वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आ सकेंगे। ये दोनों तरीके 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। स्पेशली जो लोग पिछले काफ़ी अरसे से जापान के विजिट वीज़ा ओपन होने का वेट कर रहे थे, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर ये जापान से आ चुकी हुई है। अब आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं जापान में विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए? इसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, क्लोजिंग बैलेंस आप कोशिश करें 1 मिलियन से या 1.5 मिलियन से ज़्यादा हो। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा हो, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आपने इनकम शो की हो, आप फाइलर हो, रिटर्न आपने फाइल की हो, एटलीस्ट पिछले 2 सालों की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, और आपके पास जो टूर पैकेज जो आप प्लान करेंगे वो या फिर इनविटेशन और गारंटी लेटर ये आपके पास होना चाहिए। साथ आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड और तस्वीरें लगेंगी। तस्वीरों का साइज इसका 2 इंच बाई 2 इंच का है, वाइट बैकग्राउंड में। ये सारी चीज़ें आप रेडी करके जापान एम्बेसी को ईमेल करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ईमेल करेंगे, फिर वो आपको टाइम दे देंगे कि इस टाइम पे आकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, या फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पेशी है तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें कम है, आप ये चीज़ें अटैच करके दोबारा अप्लाई करें। इस वक्त जापान एम्बेसी की कोई फ़ीस नहीं है, अभी तक तो इन्होंने कोई फ़ीस नहीं रखी। पिछले 2018 में 19 में भी जापान एम्बेसी की प्रोसेसिंग फ़ीस कोई नहीं थी, फ्री ऑफ कास्ट है। आप किसी भी वक्त एम्बेसी को विजिट करके जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसके लिए अगर आपको हमारी किसी किस्म की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, या आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप हमारे लाहौर ऑफिस, रावलपिंडी ऑफिस और सियालकोट ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आपको टूर प्लान करने के लिए, टूर पैकेज के लिए वहाँ से जापान में किसी की हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपको गाइड कर देंगे कि आप किस तरह से वहाँ से अपना टूर पैकेज जो है बुक करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे लें, आप खुद भी ऑनलाइन भी सर्च करके जापान में किसी भी टूर ऑपरेटर से अपना टूर पैकेज बुक करवा सकते हैं। जापान एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जापान एम्बेसी का ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप उस ईमेल आईडी के ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं उनको। जापान एम्बेसी में कॉल करके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बड़े कोऑपरेटिव इनका स्टाफ है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन 11 अक्टूबर के बाद कॉल कीजिएगा, अभी इसमें 4-5 दिन पीछे हैं। आप 11 अक्टूबर के बाद कॉल करके इनसे बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। अगर आपने पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि आप इन्विटेशन गारंटी लेटर मंगवा सकें या टूर पैकेज बनवा सकें, तो आप पहले भी इन्फॉर्मेशन लेके, तो सारी वहाँ से गाइडलाइंस लेके आप उसके बाद अपना जापान का जो पैकेज है इसको प्लान कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।